जो प्रत्याशी के ऊपर जो लाठी डंडा जो प्रशासन ने बरसाया है, ये अमानवीय जो व्यवहार इन्होंने किया, ये कतई संविधान किसी को भी हक नहीं देता, ना वहाँ के ग्रामीणों को हक देता है, ना ये कोई किसी को भी नहीं देता है। जो आरोप उनके ऊपर लग रहा था कि वो रात के अंधेरे में क्यों गए थे, आंदोलन हुआ तो क्यों लाइव नहीं किए, क्यों कोल्हान अध्यक्ष को जानकारी इसकी नहीं थी। ये कोई शेड्यूल नहीं था कि हमारा आंदोलन पूर्व से निर्धारित था, कि गांव वाले उन्हें लगातार संपर्क कर रहे थे। वो एक जनप्रतिनिधि के नाते, जैसे हमें भी कुछ संपर्क होता ना कि कल आइए भैया कल आइए, तो उस टाइम वो संपर्क कर रहे थे। तो उनका भी यही कहना था। क्योंकि जेल कैम्प का समय अभी ठीक नहीं चल रहा, जयराम महातो जी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनसे वार्ता हुई थी इस बीच को लेकर, क्या कुछ उनसे बात हुआ, क्या कुछ वो कहें? नहीं, अभी हम लोग को पहले एक बार कर लेना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग तमाम झारखंड प्रदेश के हमारे तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में साथ देने के लिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमेशा से आंदोलन जब उनका रहा है, तो आंदोलन हमेशा से कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। क्या इसका प्रारूप होगा और आगे क्या लगता है, क्या कुछ करेंगे? आज तो सिर्फ आंदोलन था, आंदोलन होने के बाद अब क्या कुछ? देखिए, रिजल्ट का जो बात करते हैं ना, जेल कैम्प जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ रिजल्ट मिलता है। आप जैसा बोले तो सही है। और जेल कैम्प का यहाँ एंट्री जो है, ये ग्रैंड एंट्री है। 100% कहेंगे रिजल्ट आगे बहुत अच्छा होगा। सरायकेला डीसी ऑफिस के समक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का धरना प्रदर्शन लगभग समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा था ये आंदोलन होने के पूर्व कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा नहीं है, ये आंदोलन तरुण महातो और उनके परिवार की ओर से है। क्योंकि आप लोग आप पहुंचे तो ये तो मुहर लग गया है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के परिवार एक साथ हैं और एकजुट होकर तरुण महातो को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। और जो आरोप उनके ऊपर लग रहा था कि वो रात के अंधेरे में क्यों गए थे, आंदोलन हुआ तो क्यों लाइव नहीं किए, क्यों कोल्हान अध्यक्ष को जानकारी इसकी नहीं थी, तो तमाम सवाल उठ रहे थे। इस बीच आप आज यहाँ पहुंचे हैं तो इसका सीधा जवाब जो है आपसे हम तलब कर रहे हैं। देखिए, जो पहला जवाब की जानकारी क्यों नहीं हुई, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि ये कोई शेड्यूल नहीं था कि हमारा आंदोलन पूर्व से निर्धारित था, कि गांव वाले उन्हें लगातार संपर्क कर रहे थे। वो एक जनप्रतिनिधि के नाते, जैसे हमें भी कुछ संपर्क होता ना कि कल आइए भैया कल आइए, तो उस टाइम वो संपर्क कर रहे थे। तो उनका भी यही कहना था। हम जब उससे मिले, जो हमारे प्रत्याशी है पीड़ित अभी जो अंदर में है, तो उनसे भी जो मिले तो उनका कहना था कि हमको 2-3 दिन से वो लोग कॉल कर रहा था कि भैया आइए। तो उस दिन मेरा क्या हुआ कि ईचागढ़ में कुछ कार्यक्रम में जाना हो, तो हम सोचे कि जाके मिल लेते। तो उस दिन का क्या हुआ कि अचानक से इन लोग का प्लानिंग हुआ कि नहीं चलिए आज देखते हैं क्या गाड़ी जा रहा क्या नहीं। तो इस टाइप का घोषणा था। जहाँ तक पार्टी को सूचना के बाद था, तो उनका कहना था कि हम लोग मैंने एक होता ना कि मतलब चेक इन टाइप का करने गए थे। मतलब उस टाइप का हम लोग आंदोलन कि हो रहा है कि वाकई क्या सच्चाई है ये देखने के लिए गए थे। तो बस उसी में ऐसा जो माहौल बन गया, एक मतलब जो नहीं बनना चाहिए था तो माहौल क्रिएट हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। बाकी बात हम लोग सब उनका जेल कैम्प परिवार उनके परिवार के साथ खड़े हैं। क्योंकि जेल कैम्प का समय अभी ठीक नहीं चल रहा, जयराम महातो जी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनसे वार्ता हुई थी इस बीच को लेकर, क्या कुछ उनसे बात हुआ, क्या कुछ वो कहें? ये वार्ता हुई थी तो उनका भी साफ यही कहना था कि ठीक है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मामला है संवेदनशील मुद्दा है, ये उच्च स्तरीय मतलब लड़ाई है, ये कोई हल्का फुल्का लड़ाई नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं कि आज ये जो बालू या खनन माफिया जो लोग किस तरह सरकार के साथ मिलीभगत से काम हो रहा सरकार में, सबको पता है। तो इस तरह कहना कि ये लड़ाई एक दिन का नहीं है, लंबा है ये लड़ाई, और आज से नहीं है, ये पूर्व से चल रही है यार ये लड़ाई। तो ये लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है, लेकिन रणनीति के तहत लड़ने की जरूरत है। तो मैं खुद अभी अस्वस्थ हूँ, और मैं स्वस्थ होने के बाद मैं खुद हमारे प्रत्याशी तरुण जी के घर भी पहुंचूंगा, और उसके बाद जो भी हमारे रणनीति हमारे कोल्हान टीम करेंगे और उन हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो जनता का भी कुछ मांगे थे कि नहीं, अभी हम लोग को पहले एक बार कर लेना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग तमाम झारखंड प्रदेश के हमारे तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में साथ देने के लिए। क्योंकि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन ईचागढ़ से जो है कई बार सामने आया है। उपाध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री मैडम भी जो है कई बार इसको लेकर आवाज उठाई, लेकिन वो भी लास्ट में केस उस होने के बाद थक हार के बैठ गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमेशा से आंदोलन जब उनका रहा है, तो आंदोलन हमेशा से कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। क्या इसका प्रारूप होगा और आगे क्या लगता है, क्या कुछ करेंगे? आज तो सिर्फ आंदोलन था, आंदोलन होने के बाद अब क्या कुछ? देखिए, रिजल्ट का जो बात करते हैं ना, जेल कैम्प जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ रिजल्ट मिलता है। आप जैसा बोले तो सही है, और रिजल्ट आप कहीं ना कहीं आपको मिला भी होगा देखने में। आप देखिए, हमारा पहला मांग यही था। जिस दिन हम लोग थाना गए थे, जिन तरुण जी को जो पकड़ा था, हमारा पहला मांग उनके मैडम के धर्मपत्नी के साथ हम लोग लिख के दिए थे कि सबसे पहले यहाँ का जो थाना प्रभारी है उसे तत्काल लाइन हाजिर किया जाए या निलंबित किया जाए। तो देखिए, अब न्यूज मीडिया में आप लोग देखेंगे उनको थाना तो 11-12 थाना प्रभारी उनको भी ट्रांसफर किया। नहीं, तो हमारा मांग सबसे, क्योंकि वो मामला था ईचागढ़ थाना का,
तो ईचागढ़ थाना में रखा, तो हम लोग पहला मांग वही किए थे कि जो था तो उनको देखिए लाइन हाजिर किया है। और ये लड़ाई देखिए हम तो पहले ही बोल रहे ना, ये जैसा अभी बताया कि यहाँ के मधुश्री मैडम जो उपाध्यक्ष है हमारे जिला का, तो उनका भी हम लोग यही कहेंगे, देखो उन लोग भी ये लड़ाई लड़े थे, राज्यपाल जी तक, महामहिम हमारा राज्यपाल जी तक ये मैटर चला गया था, लेकिन उसके बावजूद वो ठंडा बस्ते में चले जाता है। और जेल कैम्प का यहाँ एंट्री जो है ये ग्रैंड एंट्री है, 100% कहेंगे रिजल्ट आगे बहुत अच्छा होगा। और जो प्रत्याशी के ऊपर जो लाठी डंडा जो प्रशासन ने बरसाया है, ये अमानवीय जो व्यवहार इन्होंने किया, ये कतई संविधान किसी को भी हक नहीं देता, ना यहाँ के ग्रामीणों को हक देता है, ना ये कोई किसी को भी नहीं देता है। ठीक है, हम उन पुलिस वालों के ऊपर भी संवेदना व्यक्त करते हैं जो उस दिन चोटिल हुए उस घटना में, उनके लिए भी संवेदना व्यक्त करते हैं कि ग्रामीणों को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और हम इनका भी करेंगे, जो इनको जो 3rd डिग्री जिस तरह आप देखेंगे सोशल मीडिया में जो मार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रत्याशी क्या, कोई आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये गलत कर रहे थे, हम मान रहे हैं, ये आप जैसे न्यूज मीडिया में चलाया जा रहा कि ये रंगदारी लेने गए थे या कुछ भी कारणवश गए थे, ठीक है, तो इनको आप चालान कर सकते थे ना, डिटेन करके आप भेज सकते थे। हम लोग कहाँ बोले, उनका धर्मपत्नी का भी वही कहना, इनको भेज सकते थे जेल आप अगर गलत थे तो। जांच का भी मेमोरेंडम सौंपने के लिए गए थे, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो क्या कुछ वार्ता हुआ डीसी साहब से, क्या कुछ बात हुई? वार्ता देखिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि मैं अपने निजी कुछ कार्य में व्यस्त था। मेरे साले की शादी के लेकर कुछ मार्केटिंग में गए थे, तो हमने उनके परिवार से कहा था कि मुझे लेट होगा, तो मैं लेट से पहुंचा, तब तक ये लोग गए थे। अभी मैंने जानकारी उनसे पूर्ण रूप से लिया नहीं कि क्या कुछ बात हुआ। और आगे की यही है हमारा मुख्य मांग जो था, यही कि झारखंड में जो भी इस तरह अवैध खनन का जो मामला आ रहा है, इस पर सरकार को, जिला प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग भी नहीं चाहते कि सरकार को राजस्व की उस तरह की हानि पहुंचे, मिले सरकार को भी राजस्व यहाँ से जाए तो, लेकिन इस तरह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके, अभी सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे एक जो इनकाउंटर अभी हाल में चला हुआ माडवी हिंडवा, तो उसका देख रहे होंगे, उनको लोग, उनके जनाजा में लाखों लोग गए थे। क्यों गए थे? वो भी एक नक्सली थे, फिर भी लोग गए थे, क्यों गए थे? ये भी सवाल बैठता है, वो हथियार क्यों उठाए थे, ये भी सवाल बनता है। तो ऐसे अगर आप, चलिए ये तो प्रत्याशी है, हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये भी प्रोटोकॉल से बंधे हुए, अगर यही सोचिए ये कोई आम व्यक्ति के साथ ऐसा होता, और ऐसा जो पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया इनके साथ, जैसे मारा गया है, तो वो आम व्यक्ति हथियार उठाएगा कि नहीं, आप सोच सकते। हम नक्सलवाद का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ही व्यक्ति नक्सलवाद की ओर प्रेरित होके जाते हैं। ऐसे ही शासन प्रशासन उन्हें अगर पीढ़ी ऐसे ही प्रताड़ना देते हैं, उनके बाद ही ऐसे हथियार उठाते हैं। माडवी हिंडवा का भी यही सेम केस था, जो जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे, भले आज वो उनको इनकाउंटर कर दिया जाता। वही दूसरा मामला आप देखिएगा हमारे सूर्य नारायण हंसदा जी का, वो भी आदिवासी बेटा का, देखिए उनका भी वैसे इनकाउंटर होता, वो भी लगातार उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार कर रहे थे ये खनन का मामले में, देखिए उनका भी क्या होता। तो ये चीज झारखंड में अगर बन के, झारखंड के यहाँ आदिवासी मूलवासी अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित रहेंगे? तो ये चीज को सरकार को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के लोग कम से कम इस तरह, यहाँ के लोगों के साथ कम से कम इस तरह ना हो। आप काम कीजिए, हम लोग विकास के बाधक नहीं है, लेकिन एक सिस्टम हो, एक प्रोटोकॉल हो, उस तहत हो, जैसा यहाँ के लोगों को रोजी रोटी के। आज हाईकोर्ट ने बालू उठाव के ऊपर रोक लगाया, उसके बावजूद देखिए ये हो रहा है। तो ऐसे कामों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये जो है, ये जो पैदा हो रही इस तरह का जो परिस्थितियां, ये आगे रुकने वाली नहीं है और विकट परिस्थितियां लेगी सरकार के लिए, इसको बहुत चुनौतीपूर्ण होगा।